ओम नमो नारायण। मेरे कुंभ राशि और कुंभ लगन के मित्रों, तो आगामी 23 सितंबर को जो है राहुदेव आपके सुख भाव, माता, भवन, भूमि, वाहन यानी कि चौथे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अभी स्थिति ये है आपकी कि जो स्वयं लगन के स्वामी हैं शनिदेव, वो 12वें भाव में यानी व्यय भाव में अपनी मकर राशि में है, स्वय राशि है। तो नवम पंचम योग में रहेंगे राहुदेव। अब जहाँ ये स्थिति कुछ विषयों में फ़ायदेमंद रहेगी, कुछ विषयों में ये आपको बहुत सावधानी भी बरतनी है। तो जहाँ ये आपके लिए फ़ायदा कर सकती है, तो जैसे कि अभी लगन का स्वामी 12वें भाव में और आपका लगन का स्वामी श्रम, कर्म, न्याय, भाई यही तो क्षेत्र हैं शनि के। अब वो 12वें भाव में, और राहु तो है ही विदेश यात्रा का मुख्य कारक, ठीक है ना। अब राहु रहेगा चतुर्थ भाव में, तो आपका परिवर्तन, स्थान परिवर्तन ये करा सकता है। जैसे ये नवम पंचम में आएगा शनिदेव से, तो उस चीज़ की जो स्थान परिवर्तन की संभावना है वो एकदम से बढ़ा देगा, क्योंकि देखो ये राहु है, तो जहाँ बैठेगा उस भाव में कुछ ना कुछ तो करेगा। अब जिस घर में आप फिलहाल रह रहे हो या जिस प्रेजेंट स्थान पर आप रह रहे हो, वहाँ से आपको ये कर्म के प्रति, श्रम के प्रति, रोजगार के प्रति, क्योंकि शनि भी इन्हीं चीज़ का प्रतिनिधि है जो आपके लगन का स्वामी है, तो आपको जाना पड़ सकता है। तो विदेश यात्रा के लिहाज से बेस्ट है ये राहु। तो आप अपनी प्रतिभा को निखारें, तो विदेश यात्रा की तैयारी करें आप, अपने जो भी आपका वो है सिस्टम उसको। लेकिन किसी के चक्कर में मत पड़ना कि भाई मैं तेरे को भेज दूंगा या ऐसे, तो वो आपके दिक्कत हो जाएगी। आप स्वयं से अगर इस लायक हैं तो करें। बाकी आपका कोई और रोजगार का क्षेत्र भी है, तो समझ लो आप अधिकतर ट्रांसफ़र की उम्मीद आप कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने आप को माइंड मेकअप रखिए, अपने दिमाग का, दिल का सब संतुलन आप बरकरार रखिए, तबादला हो सकता है। एक तो ये बात हो गई। अभी रही बात ये कि अब संघर्ष तो ये देगा, है मित्र राशि का है, शुक्र है, शुक्र बड़ा शुभ ग्रह है आपके कुंभ वालों का, क्योंकि भाग्य का भी स्वामी शुक्र है और सुख का भी स्वामी शुक्र है। लेकिन किसी भी ग्रह को, और विशेषकर जब राहुदेव हों और इनका चंद्रमा से किसी भी प्रकार का संबंध हो जाए, तो फिर कुंडली देखने के नियम बदल जाते हैं। फिर आपको अलग तरह से विचार करना पड़ेगा। अब नैसर्गिक रूप से चंद्रमा जो है वो इसी भाव का आपका जगत कुंडली में भी चतुर्थ भाव का स्वामी है नैसर्गिक रूप से। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा इस पे प्रभुत्व रखता है, चौथे भाव पे। और चंद्रमा का जहाँ जहाँ प्रभुत्व है वहाँ वहाँ राहु कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। वो एक अलग बात है कि सुख भाव में तो आपको सुख में ही इतना डाल देगा कि आप उसी की वजह से अपना बंटाधार कर बैठो।
आ गई समझ में? या फिर आपको ऐश्वर्य यानी दिखावा, तो दिखावा इतना मतलब ये करवा देगा यहाँ बैठ के चतुर्थ भाव में कि कोई बहुत बड़ा खर्चा आपके मकान के इंटीरियर पे आप कर दोगे, कोई बहुत बड़ी गाड़ी ले लोगे। मैंने तो भाई देखे कई आदमी कई कई लाख रुपए के चश्मे भी पहने। खैर चलो, सब राहु देव की लीला है। तो अगर ऐसा है तो फिर आप थोड़ा सा अपना हाथ रोक लेना। तो कहीं ना कहीं नैसर्गिक रूप से चंद्रमा का प्रभुत्व इस घर पे है आपके पे, और वहाँ से जब राहु आएगा तो मन, चंद्रमा है मन, आपकी माता, आपका जो स्वभाव है एक शांत, उस पर चंद्रमा पूरा प्रभुत्व रखता है। जो भी आपके मन में उठापटक चलती है तो उस चीज़ को ये बदल देगा यहाँ आएगा तो इसलिए आपको इस प्रति जो है सावधान रहना है। अगले 1.5 साल के लिए प्रदर्शन को लॉक कर दो आप। क्या समझे? दिखावा, दिखावे से बिल्कुल, ये मेरी विशेष आपको सलाह है कुंभ राशि वाले मित्रों को। काम करो आप। बात ये है, इस राहु से काम लेना सीखो ना आप, इसकी चपेट में मत आओ। वही एक मान लो चाकू है, राहु क्या है, उस चाकू से आप किसी को अपना नुकसान भी पहुंचा सकते हो, और उसी चाकू से आप अपना फर्स्ट क्लास फल फ्रूट काटो, सब्जी काटो और खाओ फल फ्रूट। ये बात है। तो ग्रह तो चलते रहेंगे, इधर उधर आते जाते रहते हैं ये, लेकिन उन ऊर्जाओं के प्रति अगर हम सावधान ना हुए तो फिर हमें फिर कष्ट होता है, कलेश होता है, फिर हम भागते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास। तो ये है राहु। तो किसी भी तरह का अगर आप बहुत बड़ा खर्चा दिखावटी पड़े में कर रहे हैं तो उस पर एकदम रोक लगा दीजिए आप, वरना आपको दिक्कत होगी। जैसा आपका वाहन है 5 साल पुराना, 7 साल पुराना, जैसा भी है उसी को अपना रिपेयर करा के उसी से काम चलाइए। एक तो इस टाइम में वाहन पे कोई बड़ा खर्चा आपने नहीं करना है। जैसा आपका मकान है बस उसी में रंग पेंट करवा लीजिए, कोई ज़्यादा उसमें करोड़ों रुपए लाखों रुपए इंटीरियर वगैरह पे लगाने की कोई आवश्यकता आपको है नहीं, क्योंकि देखो ये दिखावटी पने में डालेगा। मैं जानता हूँ इसको, राहु की वर्ती को, तो दिखावटी पने में डालेगा तो आपको दिक्कत होगी। ये बात है। तो जैसा भी आपका सिस्टम है उसको अपना उसी से काम लेने की कोशिश करना। हाँ, जैसे कोई ज़मीन है, ये देखो ज़मीन में यदि आपने निवेश करना है, मान लो भविष्य के लिए आपने कोई प्लॉट वगैरह लेना है, वो आप ले सकते हैं। ये नहीं है कि भाई मैं उसके लिए मना कर रहा हूँ, क्योंकि देखो कई मामलों में राहु बड़े बढ़िया रिजल्ट भी दे देता है। जैसे कि ससुराल के मामले में, ससुराल कई बार ऐसी बढ़िया फर्स्ट क्लास टॉप की दिला देता है ये कि वहाँ से आपको जीवन साथी से भी, उनके घर से भी मतलब सहयोग मिलता रहता है। ये राहु की विशेषता है कुछ। तो ऐसे ही जैसे मान लो भविष्य के लिए आपने कोई ज़मीन वगैरह, मकान वगैरह बनाना है, कोई प्लॉट वगैरह खरीदना है, तो आप ले सकते हो इस टाइम पे। लेकिन दिखावटी, सजावटी, प्रदर्शन बिल्कुल लॉक कर दो आप। जहाँ नुकसान हो सकता है, जहाँ फ़ायदा हो सकता है, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं।
तो इस टाइम में आपने प्रदर्शन लॉक कर देना है। केवल आपका मंत्र होना चाहिए बचत। इस टाइम में 1.5 साल, तो फिर ये राहु आपके लिए ठीक है। दूसरा, ये अब केतु रहेगा 10वें में, जाहिर है राहु 4थे में रहेगा तो केतु 10वें में रहेगा। तो आपका जो कर्म है, कार्य क्षेत्र के प्रति आपको उदासीन नहीं होना है, ठीक है ना, उसको मेंटेन करके रखना है 10म भाव को। फिर 10म भाव माता और पिता, तो माता और पिता का भी आपको विशेष ख्याल रखना है। अक्सर मैंने देखा है, चाहे कैसे भी हों राहु केतु, माता पिता से ये वैचारिक मतभेद और सब तरह के मतभेद करवा देते हैं जब ये 4थे और 10वें भाव में हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, हजारों डिटेल चेक करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, वो एक अलग बात है कि कोई ऐसी स्थिति आपकी आई नहीं हो, दशा महादशा ना आई हो, तो थोड़ा बहुत बैलेंस रह भी जाता है। लेकिन दशा महादशा आने के बाद, प्रभावी होने के बाद, ये वैचारिक मतभेद करा देगा। अच्छा, ऐसा नहीं है वैचारिक मतभेद आपके ना भी हों तो ये कुछ ऐसा कर देगा माँ बाप को, मतलब कि बीमार कर देगा, जिसमें कि आपका ही अधिकतर टाइम उनके लिए या अधिकतर पैसा उनके लिए, तो वो तो करना चाहिए, वो तो एक परीक्षा है। तो कई बार ये परीक्षा भी लेता है, और कई बार जब आप अपने लक्ष्य से भटक रहे होते हैं तो ये भटका भी ऐसा देता है। फिर वो माता पिता का तो श्राप भाई जन्म जन्म चलता है, तो इसकी ऊर्जा में आपने आना नहीं है। यदि इस 1.5 साल में आप जितनी कम खर्चा करेंगे, माता पिता का जितना ध्यान रखेंगे, उतना ही ये राहु पॉजिटिव रहेगा। दूसरा, जितनी भी नॉन वेज और नशे की चीज़ है, जितना भी अश्लील साहित्य है, ये सब राहु देव के प्रभाव बढ़ाने वाला है। दूसरा, कुछ राजनीति भी आ जाती है इसमें, तो देख लेना आप, जैसा आपका सिस्टम है, कम से कम उलझना है बेफालतू की चीज़ों में। काम की चीज़ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बेफालतू की चीज़ों में नहीं उलझना आपको, वरना दिक्कत ये राहु दे जाएगा आपको अगले 1.5 साल। तो सितंबर से 1.5 साल सावधान रहना है। बस थोड़ा सा आपने इतना कंट्रोल कर लिया तो मुझे नहीं लगता आपको राहु कोई दुष्प्रभाव दे पाएगा। हाँ, कुछ शुक्र की राशि में बैठ के, भाग्येश की राशि में बैठ के, जैसे मैंने आपको बताया, तो कोई ना कोई आपको ऐसी चीज़ तो ज़रूर दे जाएगा जो आपके भविष्य में काम आए, अगर आप इसकी ऊर्जाओं को नियंत्रित कर पाए, इसके दुष्प्रभावों से बच पाए। तो यही है कुंभ वाले मित्रों के लिए। ठीक है मित्रों, ओम नमो नारायण।